इंडिया के मुकाबला अगर करना है तो आप भी कोई मिशन लॉन्च करें ना। आप तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर सके। सर इंडिया जो है वो मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, तीसरी बनने वाला है। और हमारी मौशियत का आप हाल देख लें, हम हर जगह पहुंच जाते हैं कटोरा लेके कि भाई हमें कर्जा दे दो। इंडिया से झंडा ऊपर करने से हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। हमें एक अजीम कौम बनने के लिए हमें अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। आजकल हमारे हालात ये हैं कि दुनिया मरीख पे प्लाट ख़रीदने के चक्कर में है और हम लोग IMF से 1 अरब और 1 करोड़ के कर्ज जात लेने के लिए उनके पाँव पड़ते हैं। कर्जा लेकर इस चीज़ को, इस काम को अंजाम देना ये गलत है। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए यार पहले अपने अदारे, अपने आप को, अपने मुल्क के हालात को स्टेबल करके फिर इस साइड पे आते तो यार बिलीव करो कि मैं इस टाइम सलूट करता हूँ। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। हमारा वो हाल हो गया, हमारी जेब में पैसे नहीं और कर्जा लेकर हम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे पर 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं तरीके से भी जस्टिफाई है। कि आपको पता है पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा कि हम इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला किस तरह कर रहे हैं, एक झंडे पे 40 करोड़ लगा। अच्छा आपको पता होगा अभी हमें IMF से कर्जा मिले कुछ ही दिन हुए हैं और हमने ये कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की मौशियत को बचा सकें, जो कि आजकल डूब रही है, बुरे हालों में है। अभी हमें कर्जा मिले कुछ ही टाइम हुआ है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो 14 अगस्त के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत जो है वो 40 करोड़ है। क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो नहीं सही। हमें अपनी मतलब प्रायोरिटीज़ सही करनी चाहिए। एक्चुअली पिछले 3-4 साल में जो गंद डला मुल्क में तो उसको सबसे पहले समेटना चाहिए था, ना कि मतलब कि हमें इस तरह से ये जो सारे हैं काम वो करने चाहिए जिससे कि हमारा सारा जो पैसा वो ज़ाया हो, ना कि नौजवानों पे लगे या पाकिस्तान में जो वो जॉब्स क्रिएट हो। मतलब कि पाकिस्तान में हर साल लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब डिग्रीज़ ले कर वो सड़कों पर रुल रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई जॉब्स नहीं आ रही। और मतलब कि ना लोग जो है मतलब कि वो ओवर एज हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके जॉब का आगे कोई चांस बन ही नहीं रहा। तो सर हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले करना है। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। सर मुझे समझ नहीं आती कि 40 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, अच्छी खासी रकम है और आप सिर्फ उसको एक झंडा लगाने में मेरा ख्याल है वेस्ट कर रहे हैं। ये आप साइंस, IT, टेक्नोलॉजी किसी तरफ लगाएं। अब अगर इंडिया ने 615 करोड़ चंद्रयान 3 पर लगाया है तो उसका कोई हासिल वसूल होगा। उन्होंने अब तक चंद्रयान के 3 मिशन किए हैं। पहला जो था चंद्रयान 1 वो सॉफ्टली चांद पर लैंड किया, उन्होंने पानी दरियाफ्त किया। दूसरा उनका जो है लैंडिंग नहीं कर सका। उन्होंने तीसरा मिशन किया 4 साल के बाद। बजाय इसके कि इंडिया से हम कुछ सीखें, अपना पैसा किसी काम की जगह पर लगाएं, हम जो है झंडे बनाने में, झंडियाँ बनाने में लगे हुए हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये कौम एजुकेट होगी फिर ये सवाल करेगी और जिस दिन सवाल करने शुरू कर दे फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, ना हमारे पॉलिटिशियन के पास। सो हमें ये मेंटली तौर पे नीचे ही रखना चाहते हैं। बस ये हमें खुश रखना चाहते हैं कि आप खुश रहो, हम मतलब कि जीत रहे हैं इंडिया से, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी कोई एजुकेशन नहीं, कोई यहाँ पे IT नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कोई कुछ नहीं। बस सर जीतने वाला कोई काम भी तो करे ना। मुझे बताएं कि झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा लगा के हम कौन सा जीत जाएंगे? इंडिया के मुकाबला अगर करना है तो आप भी कोई मिशन लॉन्च करें ना। आप तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर सके। कुछ भी नहीं इन्होंने करना। आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 अपना वो हैं पॉइंट्स जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार चार्ज होती है और मतलब कि इंडिया में कुछ 700-800 वो पॉइंट्स हैं। तो बेसिक सारी चीज़ होती है प्रायोरिटी की कि आप लेके जाना किस तरफ चाहते हो। तो जो मतलब कि वो जो इंडिया है वो इस दफ़ा टॉप 20 में आ रहा है और हमारी 47 नंबर पे है ये जो है हमारी इकॉनमी। तो बस यही चीज़ है सर। इंडिया जो है वो मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, तीसरी बनने वाला है। और हमारी मौशियत का आप हाल देख लें, हम हर जगह पहुंच जाते हैं कटोरा लेके कि भाई हमें कर्जा दे दो, हमने अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचाना है। अगर हमें कर्जा अल्लाह अल्लाह करके मिल ही गया है तो हमने कर्जा आते ही, मुझे बताएं क्या प्लान किया है कि हमने 40 करोड़ खर्च करना है ताकि हम बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा झंडा लगा सकें। आपको पता है पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा कि हम इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला किस तरह कर रहे हैं, एक झंडे पे 40 करोड़ लगा। ऐसे ही है ना। अब कल इन्होंने पेट्रोल 9 रुपये मतलब इन्होंने कम किया है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने अपना
ये जो बिजली का यूनिट वो उन्होंने महंगा कर दिया, तो आवाम किस तरफ जाए? अब आप खुद हिसाब लगाएं। तो जब इन मतलब कि जब इस तरह की चीज़ों पे सारा पैसा वेस्ट होगा तो फिर आपको इसी तरह की वो जो पाकिस्तान फिर डूबना ही है। मतलब कि जो बांग्लादेश हमसे टूटा था वो हमसे आगे है, इवन कि ये जो अफगानिस्तान वो मतलब कि जो उसकी इकोनॉमी वो हमसे बेहतर है, तो पाकिस्तान बस एंड है, क्या कह सकते हैं। सर आपको पता है इंडिया वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि झंडे पर चांद होने से बेहतर है कि चांद पर आपका झंडा हो, जो कि इंडिया ने कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, सेम ऐसी है, वो सही कहते हैं और हम लोग बस वहाँ बस इन्होंने हमें बनाया हुआ है। सर आपका नाम? शाहिद हबीब। शाहिद क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, मास्टर पॉलिटिकल साइंस में। ज़बरदस्त। अच्छा आपको पता होगा अभी हमें IMF से कर्जा मिले कुछ ही टाइम हुआ है और हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि हम 14 अगस्त के लिए बॉर्डर पर लगाने के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत जो है 40 करोड़ है। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि बॉर्डर पर 14 अगस्त को हमारा झंडा इंडिया के झंडे से ऊपर हो। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया से झंडा ऊपर करने से हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। हमें एक अजीम कौम बनने के लिए हमें अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। आजकल हमारे हालात ये हैं कि दुनिया मरीख पे प्लाट ख़रीदने के चक्कर में है और हम लोग IMF से 1 अरब और 1 करोड़ के कर्ज जात लेने के लिए उनके पाँव पड़ते हैं। तो हमारे सामने ज़िंदा मिसालें हैं बाकी ममालिक की। आप जापान को ले लें, आप चाइना को ले लें। पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि जापान के जो लोग हैं उनको 1 वीक की मतलब छुट्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो वो लोग एहतजाजन सड़कों पे आ गए हैं कि अगर हमें 1 हफ़्ता घर बैठना पड़ा तो हम मर जाएंगे। वो ऐसे मजबूत कौम है और उन्होंने तरक्की की है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम उनके अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट है। तो हमें मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। मुआशी जो असूल हैं उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक अजीम कौम बनना है। ऐसे झंडे लगाने से हम अजीम कौम नहीं बन सकते। सर इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। अभी 3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जिसकी जो कॉस्ट थी वो 615 करोड़ है और हमने 40 करोड़ सिर्फ इसीलिए हम लगा रहे हैं कि हमने इंडिया से ऊपर जो है 14 अगस्त पर बॉर्डर से अपना झंडा लगाना है। यही हम 40 करोड़ अपने किसी साइंस IT के डिपार्टमेंट में लगाएं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनकी जॉब्स के बारे में सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। आपको लगता है कि 40 करोड़ ठीक है? अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो अच्छे से सेलिब्रेशन करनी चाहिए, लेकिन 40 करोड़ का हम झंडा बना रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान अपने बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। बिल्कुल अजीम 40 करोड़ एक झंडे पे खर्च करने से मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अजीम कौम नहीं बनेंगे। अगर वही 40 करोड़ हमारी जो बेसिक ज़रूरत है, तालीम, आपने हेल्थ का सेक्टर देख लें, हेल्थ में इतने प्रॉब्लम है। आज किसी हॉस्पिटल में हमारी जो बेसिक ज़रूरत है, पेनाडॉल की गोली है वो नहीं मिल रही, मरीज़ मर रहे हैं, हर हॉस्पिटल में मर रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम 40 करोड़ के झंडे लगाएं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कम अकली और कुछ नहीं हो सकता। सर आपको पता है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि इंडिया से मुकाबला करने के लिए, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए 40 करोड़ का ऊंचा 5 फुट ऊंचा जो है झंडा तैयार कर रहा है। क्या कहेंगे? हमारा हमेशा मजाक बनता है, हम कभी कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ करे? हमेशा हम पर तनकीद और तंज ही किया गया है। ना तो कोई मुल्क हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेता है और ना ही हम कोई ऐसा काम करते हैं कि दुनिया हम पर फ़ख्र करे या हमें अच्छे अल्फाज में याद करे। कर्जा लेकर इस चीज़ को, इस काम को अंजाम देना ये गलत है। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए यार पहले अपने अदारे, अपने आप को, अपने मुल्क के हालात को स्टेबल करके फिर इस साइड पे आते तो यार बिलीव करो कि मैं इस टाइम सलूट करता। तो कर्जा लेके ये काम करना ये बड़ी गलत चीज़ है। हम देख लें हमारे जैसे यंगस्टर को देख लें, वो बेरोज़गार हैं, ठीक है, डिग्री उनके हाथ में है। आज डिग्री लेना आसान काम कहाँ है? 40 लाख 50 लाख रुपया लगता है एक डिग्री लेने का। फिर उसके बाद जॉब अगर आप ढूंढो तो 40,000 रुपये में, 35,000 रुपये में जॉब मिलती है। डॉलर का रेट 300 के लगभग है। ठीक है, इंसान कैसे सर्वाइव करे? तो अगर ये चीज़ें ना हो हमारे यहाँ पे, यानी कि हमें टैक्स ना देने पड़ते हों या फिर कर्जे हमारे सर पे ना हो, तो यार हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है बड़ी ब्राइट है।
फ़िलहाल अभी हमें ना नज़र आ रही है, ना देखा जा सकता, कारोबारी हालात नहीं है, ठीक है। हमारा आईटी सेक्टर देख लो, इंडिया ने आईटी सेक्टर को साइड पे करके इंडिया का आईटी सेक्टर किस लेवल पे पहुंच गया है। वो अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया वालों ने कोई त्यारा भेजा है, चंद्रयान 3, ठीक है। वो देख लो कैसी कैसी रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग पे इन्वेस्टमेंट। यार बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन तब करें जब यार हमारे पास इतने असासे और रिसोर्सेस हों। अच्छा उमर, हमने ये कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचा सकें। आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि हम ये चीज़ें करते हुए तब अच्छे लगते हैं जब हमारे मुल्क के मौशी हालात बेहतर हों, हमारा मुल्क खुशगवार हो, यहाँ पर लोगों को खाने के लिए आटा मिले, रोटी मिले, नौजवान को नौकरियाँ मिलें। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। हमारा वो हाल हो गया, हमारी जेब में पैसे नहीं और कर्जा लेकर हम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे पर 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं तरीके से भी जस्टिफाई है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यही 40 करोड़ कुछ लोगों में डिवाइड किया होता ना, या कुछ लोगों को रोज़गार का ज़रिया बनाया होता, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट और बड़ा अच्छा मुझे सुनकर और देखकर अच्छा लगना था। उसका रीज़न ये है कि यार कारोबारी हालात जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो लोग जो है ना वो मरने पे आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि यार आज हर इंसान को एक अच्छी लाइफ चाहिए। उनने अगर खुद हमें अच्छी लाइफ नहीं ना मिल रही, तो हम अपने बच्चों को क्या लाइफ देंगे। उमर, इस वक्त पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है कि हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है, और हम 40 करोड़ सिर्फ 14 अगस्त पर, मतलब इंडिपेंडेंस डे पर एक दिन के झंडे के लिए खर्च कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी, क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? हमारी गवर्नमेंट इतनी मुश्किल से कर्जा लेने के बाद क्या जिस पैसे को जहां यूटिलाइज करना चाहिए वहां करने की बजाय झंडे पे लगा रही, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। सोच अच्छी है, तरीका गलत है। तो बाकी मैं यही अपनी गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि हम जैसे नौजवानों के बारे भी सोचें, उन बुज़ुर्गों के बारे सोचें जो सफ़ेद पोश हैं, ताकि वो सुख की ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजार सकें। अब आप देखें कि इंडिया अपनी यूथ को कितना सपोर्ट करता है, अपने टैलेंट को कितना प्रमोट करता है, अपने मुल्क में इन्वेस्टर लेकर आता है। पूरी दुनिया में इंडिया का नाम इंडिया ने मनवा दिया है, लेकिन हम, मेरा ख्याल है, बहुत पीछे रह गए इन चीज़ों से। हमारे पास प्लेटफॉर्म हो तो इंडिया को पीछे छोड़ना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। ये आप मेरी बात बेशक रिकॉर्ड कर रही हैं, चाहे ये लिख लें। हमारे पास फैसिलिटीज़ हों, ठीक है, हमारे पास अपने जो यूथ को सही प्लेटफॉर्म पर लाने की सलाहियत हो, हम इंडिया को इस तरह पीछे छोड़ सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है।